हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2021 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास विज्ञप्ति है वो कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई है। इसका जो ये जो विज्ञप्ति है ये 4 अक्टूबर को जारी की गई है और ये पेपर की कटिंग से ली गई है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन, इसके संबंध में शासनादेश संख्या सारी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है आप तीसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 जो है ये यहाँ तक 28/11/2021 को संपादित कराई जानी है। इसका ध्यान रखिएगा कि 7 अक्टूबर से फॉर्म आ रहा है। ये विज्ञप्ति इन्होंने दी है 4 तारीख को, 7 तारीख से फॉर्म आएगा और बाकी आगे की जो प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं। लेकिन निर्देश जो इन्होंने दिए हैं उसको हम पढ़ते हैं कि संपादित कराई जानी है। इस हेतु इच्छुक इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। कि क्या निर्देशित कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। 69,000 में ये बहुत समस्या आई थी, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो आप प्रविष्टि करेंगे, जो ऑनलाइन एंट्रीज आप करेंगे, उसमें ये चेंजेस का कोई भी मौका नहीं देंगे। यहाँ पे इन्होंने बोल्ड करके लिखा है। अब आप बार बार कोर्ट जाएंगे तो ये आपको वही दौड़ाएंगे। आगे देखिए, इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव से पूर्व ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले। मतलब जब आप फॉर्म फिल करके फाइनली सबमिट कर रहे होंगे, फाइनल सबमिट या सेव करने से पहले आप अपनी पूरी जो प्रविष्टियां हैं उनको मिला लीजिए, उसके बाद आप सबमिट करिएगा। याद रखिएगा, ये आपको मौका देने वाले नहीं है इस विज्ञप्ति के आधार के हिसाब से जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो नीचे एक घोषणा आएगी, उस घोषणा के ऊपर एक चेक बॉक्स बना होगा। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से चेक बॉक्स बना होता है, उसमें आपको टिक करना होता है। ये आपको पता होगा कि हाँ, आपको ये सारी शर्तें जो है, अभी आगे पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहां से मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्ण सहमत हूँ। याद रखिए, आपने रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल लिया है, आपने जो भी एंट्रीज की हैं आपने उसको सही पाया है और आप फाइनल सेव करने हो तो पूर्ण सहमत है। मतलब आप पूरी तरह से उन प्रविष्टियों को फाइनल सेव करने जा रहे हैं। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं, उनके वो आपसे ये कहवा रहे हैं कि आपको फाइनल सेव करने के बाद जो है, यहाँ पे रखिएगा ध्यान, आवेदन में संशोधन करने का कोई भी अवसर देय नहीं होगा। तो फॉर्म भरने से पहले इस बार आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चाहे आप खुद से फॉर्म भर रहे हो या किसी दूसरे के जरिए आप इस फॉर्म को भरवा रहे हो, बहुत खास ख्याल रखिएगा। अन्यथा आप जो है आगे आने वाली जो 50 या 51,000 जो भी भर्तियां कही जा रही हैं, अभी आधिकारिक रूप से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो सुनी सुनाई खबर है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उसमें आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे अगर दिक्कत यहाँ पे हुई तो। इसलिए अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको सही से रेडी कर लीजिएगा। दुकानदार को या खुद भी जैसे भी भरिएगा उनको पूरी तरह से बोल दीजिएगा कि सारी चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आगे लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता के आधार पर प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उन्हें एक ही ऑनलाइन, ये तो आप सभी को पता है, यहाँ पे जो एक चीज़ दे रखी है इन्होंने कि आपको दोनों, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फॉर्म में दोनों को भर के, सिंगल फॉर्म के जरिए दोनों को भर सकते हैं और दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक की परीक्षा सुबह में होती है और उच्च प्राथमिक की
शाम को होती है। बस ये है कि दोनों सेंटर आपके ज़्यादा दूरी पे ना रहें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि पता चला कि एक 20 किलोमीटर दूर है और एक 50 किलोमीटर दूर है घर से, तो पता चला आपकी परीक्षा हो चुकी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। परंतु अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा की दर से निर्धारित शुल्क आवेदन जमा करना पड़ेगा। ये साफ साफ कह रहे हैं, इन्होंने दिया भी है जो साइट है उस पर, कि अगर जनरल या ओबीसी का कैंडिडेट तो उसके लिए फॉर्म की फीस 600 रुपये, अगर दोनों भरेगा तो 1200। ये कोई छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन पत्र पूरित ना करें, और आपको बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा आप मत करिए, क्योंकि जो आप फाइनली भरेंगे उसी को ये मानते हैं जिसके लिए आप फीस जमा करेंगे। नहीं तो बाकी तो ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं, जिसको आप फाइनल करेंगे वही माना जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 लेंगे। पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा अवधि व स्वरूप एवं अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश NIC लखनऊ द्वारा निर्मित वेबसाइट। यहाँ पे देखिए बोल्ड करके लिखा है इन्होंने, https://updled.gov.in पे उपलब्ध है। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें, क्या फीस लगेगी, क्या क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं, कितना अवधि है, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, मतलब A to Z जितना भी यूपी टेट के बारे में सब इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण फॉर्म, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, आवेदन शुल्क भी यहीं से जमा करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक उसमें ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है। उसी लिंक के जरिए आप किसी उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस हेतु निर्धारित समय सारणी, इनकी जो समय सारणी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा खास करके। समय सारणी में देखिए आगे हम बढ़ेंगे, समय सारणी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम यहाँ पे लेते हैं 1 से। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की जो तिथि है उसका ध्यान दीजिएगा, वो है 7/10/2021। 7 अक्टूबर 2021 से ये शुरू होगा। अपराह्न मतलब दोपहर के आसपास या दोपहर के बाद शुरू होगा। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, ध्यान दीजिएगा 7 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ये है खत्म करा लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, पंजीकरण बोल रहा है ये। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 तारीख को ये दे रहे हैं। 26 तारीख तक आप फीस जमा कर लीजिए। और चौथा पॉइंट जो इनका है, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 27 अगस्त 2021 होगी। अब नीचे और लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त, यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला जो है, ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार विचार नहीं होगी। यार सभी को पता है कि ये फॉर्म जो है सारे ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म वो सबमिट नहीं कराएंगे। उक्त के साथ ही ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के समस्त चरणों यथा शैक्षिक अर्हता एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड आवेदन को पूरित किए जाने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण एवं स्वीकार किया जाएगा। मतलब सारी शैक्षिक डिटेल्स जो आपकी है वो आप डालेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अपने एंटर करेंगे, आईडी वगैरह जो मांगा जाएगा वो देंगे, सिग्नेचर मांगी जाती है, फोटो मांगा जाता है, वो सारा कुछ आपको अपलोड करना है। उसके बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो उसी को ये मानेंगे। अधूरे आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा, देखते ही निरस्त कर देंगे सब। एवं तत्संबंध में किसी प्रत्यावेदन पर विचार भी नहीं करेंगे ये, क्योंकि बार बार आपसे साफ साफ कह दे रहे हैं कि सब कुछ चेक करके करिएगा। समझ रहे हैं ना, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि यात्री जो हैं अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं लें, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जो है आप आगे भी फॉरवर्ड करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे की वीडियोस के लिए भी बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।